आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कसम खाकर कहती हूँ, उस लड़के से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तुम समझती हो कि तुम झूठ पर झूठ कहोगी और मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा? मेरे ही घर में रहकर तुम किसी और के साथ प्यार मोहब्बत के खेल खेल रही थी। सच कह रही हूँ। वो दोस्ती शादी से पहले शुरू हुई और शादी से पहले ही खत्म हो गई। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई बेवफाई नहीं की। झूठी कसमें मत खाओ हसीना। सच बताओ, कौन है ये लड़का? कौन है जिसकी खातिर तुमने मेरे घर की इज्जत खाक में मिला दी? बोलो, कौन है ये? वो उसका नाम तारिक है। कौन तारिक? वो सुरैया का भाई, जो उस रोज हमारे घर आया था। तो वो है तुम्हारा आशिक? तो उस रोज वो खुद यहां आया था या तुमने उसे यहां बुलाया था? तभी तुम इतनी घबराई हुई थी उस दिन, क्योंकि उस रोज मैं घर पर था। जिसने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खत्म कर दूंगा मैं उसे, मार डालूंगा मैं उसे। ये आपको खुदा का वास्ता है, रुक जाइए। खुदा का वास्ता मत दो हसीना, क्योंकि अगर तुम्हें खुदा का डर होता तो तुम ये गुनाह ना करती। आज तो मैं घर में देखकर हैरत हो रही मुझे, वरना इस वक्त तो कहीं बाहर ही भटकते रहते हो। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बस मेरा भी वही है, मैं इतना बुरा नहीं। अच्छा बस बस, एक दिन घर में हो तो बातें ना बनाओ। मैं देखता हूँ। मैं पूछ रही हूँ, हुआ क्या? उसने किया क्या? सिकंदर भाई छोड़िए, सिकंदर भाई छोड़िए उसे। सिकंदर भाई रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, आप इसे बात सुनिए। सिकंदर भाई रुक जाइए, मत मारिए उसे प्लीज, मेरी बात सुनिए, मत मारिए उसे। सिकंदर भाई रुक जाइए। सिकंदर, क्या हुआ? इससे पूछो क्या हुआ है, पूछो इससे। हसीना, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ है। बैठो। शबनम, सिकंदर को मेरे और तारिक के बारे में सब पता चल गया। वो गुस्से में भरे कहीं बाहर चले गए। वो जरूर तारिक के घर गए होंगे। आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना, अल्लाह ना करे कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उसी वक्त रवाना कर देता इसे। मुझे लगा था ये सुधर जाएगा, लेकिन मेरी भूल थी। मौसी, अब आप जरा देर किए बिना इसे अम्मी अबू के पास भेज दो। अब सिर्फ वही इसकी गर्दन में लगाम डाल सकते हैं। हाँ आए थे। इसकी हालत देखो, खुद ही समझ जाओगी कि क्या हुआ है यहाँ। हसीना को इस बेवकूफ की हालत क्या दिखा रही हो? ये तो इसी लायक था। सिकंदर की जगह मैं होता तो मैं इसकी जान ले लेता। सिकंदर कहाँ है? वो अभी भी यहाँ से गए।
वो पता नहीं किस हाल में होंगे। शबनम, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हसीना रुको। तारक ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसे तुमसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगो इनसे। सुरैया, आप कोई लाख माफी मांगे तब भी क्या होगा? मेरा घर तो टूट गया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो घर कभी दोबारा बसेगा या नहीं। खुदा पर भरोसा रखो हसीना, सब ठीक हो जाए। लाइट क्यों जलाती तुम? बंद करो। मुझे आपसे कुछ बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अकेला छोड़ दो मुझे। इतना एहसान कर सकती हो मुझ पर? सॉरी सिकंदर, प्लीज मुझे माफ कर दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शबनम। तुमने तो सुबह की वॉक के लिए आना छोड़ ही दिया था।
और पर बैठे बैठे बहुत घबराहट हो रही थी। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं ये क्यों हुआ है मेरे साथ। मैंने तो शादी करके जिंदगी से खुशियां मांगी थी, फिर ये दुख क्यों आया है मेरे हिस्से में? हसीना से गलती हो गई। गलतियां कोई जानबूझकर नहीं करता, गलतियां हो जाती हैं। हसीना की उम्र की लड़कियां। गलती और फरेब में क्या फर्क होता है ये तुम नहीं जानते। अब उसके साथ एक ही छत के नीचे रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। तो क्या तुम दोनों अलग अलग रहोगे, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए? ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी शबनम, लेकिन मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि शादी के बाद उसका तारिक से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने बिल्डिंग का रजिस्टर चेक किया है, उसमें तारिक का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब वो शादी के बाद भी हसीना से मिलता रहता था। तारिक फ्रॉड है, एक आवारा लड़का है। उसने जानबूझकर रजिस्टर में अपना नाम लिख दिया होगा। हसीना ने उससे मिलने से इनकार किया होगा